भावनगर में। तो कोई सवाल कोई जहन में आता है कि जिसपे लगता है कि पूछा जाना चाहिए भावनगर से? जब से हम वोटिंग 18 साल से मिलती है तब से बीजेपी ही है यहाँ पे, और 27 साल हो गए। कॉरपोरेशन में चाहे इधर सभी एमएलए एमपी बीजेपी के ही है जी ठीक है। अब यहाँ भावनगर का तो कुछ विकास ही नहीं हुआ है। पहली बात, कोई विकास नहीं। आप देख सकते हैं, आप तो यहाँ पे हो, आप जा सकते हो कभी। और मेरी बहन ने अभी बोला था कि 70 साल से आपकी सरकार थी पहले कांग्रेस की, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो अब तक कब तक आप राहुल गांधी नेहरू परिवार का नाम ले लेके अपनी सरकार चलाओगे? अब वो चलो 70 साल जब हो गए, आपके मोदी जी आए इनको कितने साल हुए? गुजरात में कितने साल से आपका मुख्यमंत्री है वो? और वो मोरबी ब्रिज पे कोई क्यों नहीं बोलता आज तक? मोरबी ब्रिज पे क्यों नहीं बोलता? हाँ, कोई भी नहीं। किसकी गलती? मैं आ रहा वन बाय वन मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, इस बार पक्का बीजेपी आएगी, लेकिन एक सवाल ये है कि हमारे लोकल नेता के लिए कि कब तक मोदी जी के नाम पे वोट लेंगे? कुछ तो डिफरेंस करके दिखाओ। आएंगी बीजेपी आएंगी 100%, लेकिन मोदी जी के नाम पे आएगी। मोदी जी के कुछ ऐसा काम करो कि भावनगर का डेवलपमेंट हो जैसे अहमदाबाद राजकोट का हो रहा है, वैसे ही भावनगर का भी हो। पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे जो शो के कर्ता धर्ता हैं, एक कुर्सी लाएं और बाबूजी को एक कुर्सी दें यहां पे बैठने के लिए, फिर बात होती है। आखिर आपके पास चेहरा जो कहते हैं कि आप सिर्फ मोदी जी का इस्तेमाल करते हैं और मोदी जी के चेहरे को लेकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात बोली, मोदी जी अपने गुजराती है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी देश के वड़ा प्रधान है, तो स्वाभाविक है कि गुजरात से जाके देश में गए और देश में से आज ये विश्व में उसका नाम बोल रहा है, काम बोल रहा है। इसलिए मोदी जी को तो याद करना जरूरी बनता है। फिर भी डेवलपमेंट की बात हुई तो हम गर्व लेते हैं कि गुजरात में कितना डेवलपमेंट हुआ। बात करूं कि 2 जीआईडीसी थी, अभी नई नारी जीआईडीसी रेडी हो चुकी है, माडिया जीआईडीसी नई बन रही है, उसका लोकार्पण हो चुका है। उसके आगे बात करूं तो देश का सबसे प्रथम सेमी कंडक्टर बनने वाला वेदांता ग्रुप अपना धोलेरा एसआईआर में आ रहा है, उसका हम गौरव ले रहे हैं। इधर रोजगारी बढ़ने वाली है। हाँ जी जनाब, उन्होंने गिना दिया स्कीम एक के बाद एक। उसने बोला नरेंद्र भाई मोदी गुजराती है, तो महात्मा गांधी कहाँ के? वो भी गुजराती थे, तो उसकी विचारधारा गोडसे की है। वो कहते हैं आपकी विचारधारा गोडसे की है। लेकिन मैं, क्योंकि ये नाम आया, तो मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, चाहे ये कहें कुछ कहें, आप कुछ कहें माने या न माने, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुजरात गांधी जी का और ये देश गांधी जी का। जितने गांधी आपके, उतने गांधी इनके। अब मैं आगे आता हूं, क्योंकि बात आपने गोडसे की कही है ना, क्योंकि आपने बात गोडसे की है, और जो मेरे राष्ट्रपिता को मारे उसका देश हो सकता है भला कहीं? जी जनाब, इनको जवाब। गांधी जी है ये देश के और राष्ट्र के राष्ट्रपिता है। हाँ, ये गुजरात गांधी और सरदार का गुजरात है। एक सरदार साहब ने ये देश को अखंडित किया, देश को बनाया, उसको आगे बढ़ाया, उसको सम्मान देने का काम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के गुजरात और देश और विश्व में नरेंद्र भाई मोदी ने सरदार को सम्मान दिया, सबको सम्मान दिया। सरदार को कांग्रेस के शासन में पूरा सम्मान नहीं मिला। मुझे मालूम था बहस वहीं पहुंचेगी, और मुझे मालूम था कहीं बहस पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन भावनगर में जरूर पहुंच जाएगी। तो बहस जो है स्टेशन पर आ गई है। उन्होंने कहा कि तो मैंने स्टैच्यू बना के दिखा दिया। आपके तो नेता, एक मिनट, आपके तो नेता ऐसे हैं कि आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। पटेल आपके हाथ से छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? आपका कोई नेता अभी तक सरदार के मूर्ति के पास नहीं गया। सरदार के, मेरी बात सुनो, उसने बोला स्टैच्यू बनाए, खाने को रोटी नहीं है, स्टैच्यू बना के फायदा, स्टैच्यू बनाया, हम भी उसको नमन करते, लेकिन खाने को रोटी चाहिए ना। भजन कब करते? जब पेट में कोई हो तो भजन कर सकते, बिना भूखे क्या करेंगे? भूखे पूरे गुजरात आज बेरोजगार है, धंधा नहीं है। भावनगर की बड़ी बड़ी बात करने वाले वो कहते हैं कि आपने मूर्ति बना दी, लेकिन भूखे हैं तो मूर्ति के पास कैसे जाएं? एक गौरवशाली गुजरात है, गुजरात के अंदर कोई भूखा नहीं रहता। रोजगारी की मैं बात करूं तो गुजरात के अंदर पूरे देश के लोग, सभी राज्यों से लोग रोजगारी के लिए आते हैं। वही दिखाता है कि रोजगारी की बड़ी तक है।
और भूखे की बात करें, हमारे इधर बजरंगदास बापा संत थे, वहां 24 कलाक रसोड़ा चलता है। सरकार मुफ्त में कोविड के बाद राशन देती है, एक एक गरीब का ध्यान रखती है, तो इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, वो मैं गौरव से बोल सकता हूँ। आप भाई एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप झूठ क्यों बोलते हैं? अरे क्या की झूठ, अभी क्यों? मालूम आपको, हाँ। सच बोलूं, हाँ, यहाँ क्रिकेट का स्टेडियम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी बना दिया इसने। बड़े कौन है दो में से बड़े कौन? ये तो आप तय करो। उसको पूछो। उन्होंने कहा कि परिसर का नाम तो अभी भी पटेल जी के नाम पर है। अब स्टेडियम किसके नाम के था? पूरा नॉलेज के साथ बोले तो कांग्रेस वाले अच्छा रहेगा। भाई आ रहा हूं, वो जो भाई, स्टेडियम आ रहा हूं। क्या नाम है आपका? बलदेव। क्या नाम है बलदेव। आपका? नाम बलदेव। मेरा नाम कृष्ण है। जी बोलिए। जो स्टेडियम की बात हुई इधर से, मैं तो सोच जानकारी रहा के हूँ कि पूरी जानकारी के साथ बात करें तो अच्छा रहेगा। जो एक स्टेडियम था वो रिन्यूएट हुआ, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम बना, लेकिन वो ट्रस्ट है, वो स्टेडियम का जो संकुल है उसके अंदर पूरा 11 स्टेडियम बनने जाने वाला है। सबका नाम 18 बनने जाना, सबके नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रहने वाला है। इस लोगों ने तो सरकार को 2 गज जमीन भी राजगढ़ पे नहीं दी थी, वो सरदार की बात करने के लिए कुछ लायक भी नहीं है, उसको हक भी नहीं है। कांग्रेस कहने लगे कि जिन्होंने जमीन नहीं दी संस्कार के लिए सरदार को, वो आज सरदार पे सवाल पूछ रहे हैं। जी भाई साहब खड़े होइए। आप क्या नाम? मैं आ रहा हूं भाई साहब। क्या नाम है साहब आपका? उपेंद्र पटेल। उपेंद्र पटेल। पटेल साहब क्या काम करते हैं आप? कौन सा बिजनेस है? हाँ, तो गुजरात में तो ये सवाल ही पाजी ना पूछा करो कि क्या काम करते हैं। गुजरात में सारे लोग। मैं आ रहा हूं। बहुत परेशान है क्या आप? अरे अभी तो बहुत समय है मेरे पास। अच्छा जी आ रहा हूं पटेल भाई, खड़े रहना। अच्छा एक काम करो पटेल भाई, अंदर आ जाओ। आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ पटेल भाई, अंदर आ जाओ। यहाँ आ जाओ, और आप भी अंदर आ जाओ। हाय आ जाओ। अरे ना, कितना बढ़िया चश्मा लगाया है आपने, क्या बात है। थोड़ा फासले से खड़े हो ना। हाँ जी, आपका सवाल क्या था? जो गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर है अभी था जितेंद्र भाई पटेल, वही जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ तो हमारे जो यहाँ यूनिवर्सिटी है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी, हाँ। जो वहाँ पे गांधी जी पढ़ा है, वो कॉलेज 15 साल में से प्रिंसिपल नहीं है। इस कॉलेज में क्यों नहीं है? परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, क्यों नहीं है? प्रिंसिपल नहीं है, परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, क्यों नहीं है? उसका एजुकेशन मिनिस्टर के विस्तार में ये कॉलेज है अभी। तो वह प्रिंसिपल क्यों नहीं है? प्रिंसिपल ये सवाल इन्होंने पूछा। मैं आ रहा हूँ। जी जनाब, जी आपका सवाल क्या था वैसे? ये विकास की बात कर रहे हैं कांग्रेस हाँ, वाले। हाँ। 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर का डैम का नींव रखा था, वो साइड कुछ नहीं किया उसने। वो मोदी जी ने आके बनाया वो सरदार सरोवर, और गाँव में पानी पहुंचाया। मोदी साहब ने आके पानी पहुंचाया गाँव। हमारे बोरदारों में भी पानी आया हो, नर्मदा का। बहन बोलिए। मेरे पास पूरे प्रश्न का लॉजिकली आंसर है। पहली बात, उन्होंने यूनिवर्सिटी की बात कही, तो वहाँ के ऑर्डिनेंस होते हैं, उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके मुताबिक उसकी ईसी और कोर्ट मेंबरान होते हैं। तो ईसी और कोर्ट मेंबरान ये पूरे कायदे और उनके शिक्षणविद के साथ चर्चा होती है। हाँ। कांग्रेस वाले भी उसमें है। 15 साल से चर्चा होते हैं, 15 साल से चर्चा होते हैं। प्रिंसिपल की वैकेंसी खाली है, 15 साल से होते हैं। कौन सा है? 15 साल से। हाँ जी बोलिए। ये जो कह रहे, अब दूसरा सवाल का जवाब। मेरे दूसरे सवाल का जवाब ये है, चाहे वो 15 साल से कहे, लेकिन यूनिवर्सिटी तो महात्मा गांधी जहाँ पढ़े तो पहले से है, तो इन्होंने क्या किया? दूसरा सवाल का जवाब महंगाई पे। महंगाई पे मेरा ये जवाब है, आप भी जानते होंगे भाई साहब, एक जमाना था जब मजदूरों को खेत काम करने या कोई भी मजदूरी में पूरे दहाड़ी जो 200 रुपए मिलते थे, आज उसके 600 मिल रहे हैं। बहन जी ये बात गलत है। बहन जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन पहले जर्नलिस्ट का एक रिव्यू। भावनगर का आपका एनालिसिस एज ए जर्नलिस्ट। जी अभी ये भाई आ रहा हूं जी। इलेक्शन की बात करें, सरदार एक काम करना, जब मैं ब्रेक लूंगा ना अभी, तो ब्रेक के बाद तुम इधर आ जाना, इनको उधर भेज देना, ठीक है ना? हाँ जी। पब्लिक तो फिर क्या चुप रहो ना। हाँ
पब्लिक को ये जो अभी इश्यू है कि पब्लिक कहती है कि महंगाई, सही बात है, महंगाई। सही बात, महंगाई है। तो एक बात ये भी है कि ये जो मोदी सरकार में जो पहले के साल में जो राइट्स वगैरह होते थे, तो अभी सिक्योर है, वो फाइनल है। तो अभी जनता है, तो एक जनता ने मन बना लिया है कि चलो ये गवर्नमेंट में ये सिक्योर है, सुरक्षा मेन मुद्दा है। तो इनके हिसाब से ये भाजपा की तरफ है। तो और ये अगर मैं बात करूं भावनगर में कितनी सीट है? भावनगर की 7 विधानसभा की जो सीटें हैं, हाँ। और इसमें से एक सीट है वो तलाजा की, वो कांग्रेस के पास है। तो ये चुनाव में 6 बीजेपी के पास हैं, 1 इनके पास कांग्रेस के पास है। और इस बार क्या होगा ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही।